अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण रहा? 1857 की क्रांति, प्रेस एवं समाचार पत्र, पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव या उपरोक्त सभी? तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण सभी रहे। क्रांति भी हुई, प्रेस और समाचार पत्र भी, और पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव भी। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? विपिन चंद्र पाल, आर कोपलैंड या आर सी मजूमदार या पी.ई. रॉबर्ट्स? तो ये किसका कथन था? आर कोपलैंड। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था: बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग या चार्ल्स ग्राउंट? तो विलियम जोन्स ने की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो क्या थी वो जिसका विलय हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? 1874, 1877, 1855, 1892? तो 1874 में। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो से संस्थापक से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में संस्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, वी.आर. पेरियार, एस.एन. बनर्जी? तो कौन था? फिरोज शाह मेहता। 1851 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? ब्रिटिश राष्ट्रीय एवं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, भूमिधारक समाज या लैंड होल्डर सोसाइटी, मद्रास देशीय संघ या मद्रास नेटिव एसोसिएशन या बॉम्बे संघ, बॉम्बे एसोसिएशन? तो राइट आंसर देखिए क्या है? ब्रिटिश भारतीय एवं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। निम्नलिखित की स्थापना को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरंभ से शुरू करते हुए। कालानुक्रम क्या होता है? टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूर्णा सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा या प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? तो देखिए, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो 1 नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है। पूर्णा सार्वजनिक सभा आई फिर, तो 2 नंबर, तो ये सही होगा। ठीक है, तो फिर मद्रास महाजन, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। वर्ष 1885, वर्ष 1886, वर्ष 87, वर्ष 88? तो 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम, ए.ओ. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संस्थापक, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछे जाए, ए.ओ. ह्यूम को याद रखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे? तो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लैंसडाउन? तो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, N.A. अंसारी तेबजी? तो बदरुद्दीन तेबजी ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं पूछा है? दादा भाई नौरोजी थे, सुब्राहिम अय्यर, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं शामिल थे, बाकी सभी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनसा वाचा? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। जॉर्ज हैमिल्टन, जॉर्ज कर्जन, डफरिन या फिर लॉर्ड मिंटो? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल सी राजगोपालचारी? जेबी कृपलानी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा? किसने कहा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्र चंद्र पाल, अरविंद घोष या बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष रही? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली या एनी बेसेंट या विजयलक्ष्मी पंडित? तो कौन रही? एनी बेसेंट। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार अध्यक्ष को चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916? तो कब अधिवेशन? 1917। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस 1885 से 1905 की मांग नहीं थी? नहीं पूछा है। प्रशासनिक सेवाओं की उच्चतर से
श्रेणियों का भारतीयकरण, पूर्ण स्वराज, संपूर्ण स्वतंत्रता, शस्त्र अधिनियम की समाज के अंतर्गत स्वायत्तता। तो नहीं पूछा हुआ है कौन नहीं थी, पूर्ण स्वराज्य संपूर्ण स्वतंत्रता इस टाइम पीरियड में नहीं रही। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस या भूपेंद्र बोस? तो कौन था? अबुल कलाम आजाद। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तथा अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या श्रीमती सरोजनी नायडू? तो देखिए सबसे पहले कौन रहे थे? महात्मा गांधी, फिर उसके बाद श्रीमती सरोजनी नायडू, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनचा वासा या गोपाल कृष्ण गोखले? तो किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था सर डब्ल्यू वेडरबर्न, वी डिग्बी, दादा भाई नौरोजी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी? तो कौन था? सर डब्ल्यू वेडरबर्न। निम्नलिखित में से कौन अग्रपंथी नेता नहीं था? नहीं पूछा। गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले? तो कौन नहीं था? कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें टेंट मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो सरकार ने उन्हें टेंट मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, तब से उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। बाल गंगाधर तिलक की सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? रविंद्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, विपिन चंद्र पाल या विलियम जोन्स? तो विपिन पाल चंद्र। बाल गंगाधर तिलक को किसने शांति का जनक कहा? लॉर्ड कर्जन, वैलेंटाइन रोल या फिर हेनरी कॉटन? तो किसने कहा? वैलेंटाइन रोल ने। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या अरविंद घोष? तो किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी संस्था अभिनव भारत की स्थापना की? खुदीराम बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल या वीडी सावरकर? तो किसने की थी? वीडी सावरकर ने। याद कैसे रखोगे? गुप्त को क्या बोलते हो? सीक्रेट सोसाइटी। ठीक है, सीक्रेट एस से है, सोसाइटी एस से है और एस से सावरकर है। सावरकर। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? गैरीबॉल्डी को, विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी को, मेजिनी को? तो मेजिनी को। उन्होंने मेजिनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण जी की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वहां सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल या लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू? लाला लाजपत राय। विपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के रक्षा मंत्री थे, वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के साथ कूट का सही प्रयोग की। सूची 1 और सूची 2। सरोजिनी नायडू किससे रिलेट थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। अभी कुछ नहीं कह सकते। एम ए जिना किससे रिलेट थे? मुस्लिम लीग से। किससे रिलेट थे? मुस्लिम लीग से। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है 2 के साथ, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब उसके बाद तेज बहादुर सरपूत किससे संबंधित है? लिबरल पार्टी से। तो 4, इसका मतलब ये राइट ऑप्शन है। तो वीडी सावरकर, हिंदू महासभा। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। वीडियो को पोस्ट करके देख लें। किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड वेलिंगटन? तो बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? देखिए, लॉर्ड कर्जन ने विभाजन कर दिया लेकिन बाद में वो रद्द किया। तो रद्द पूछ रहा कब हुआ? वर्ष 1911, 1904, 1906, 1907? 1911। विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नवंबर 1905? तो कब हुआ? 7 अगस्त 1905। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन? कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन मुख्य किया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाल के विकास के लिए। तो बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए विभाजन किया गया था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फेड या फिर एच रिजले या फिर बोड्रिक्ट या फिर एटी एरुंडेल? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था लेफ्टिनेंट गवर्नर? सर एंड्रयूज। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र बनर्जी ने, CR दास ने या सुभाष चंद्र बोस ने या अरुणा आसफ अली ने?
तो बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व लीडर कौन था बंगाल का? तो याद रखोगे सुरेंद्र बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, रजनीकांत सेन या सैयद अबू मोहम्मद? तो कौन था? अरविंद घोष। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। वैसे बहिष्कार, वैसे बंगाल विभाजन, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने या मुखर्जी ने? तो किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रोलेक्ट कानून विरोधी आंदोलन या सहयोग आंदोलन? तो क्या था? स्वदेशी आंदोलन। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना। यह टैगोर की पहली कविता थी? नहीं। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया? हाँ, ये ठीक थी। इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह कविता शांति निकेतन में एक स्कूल की प्रार्थना थी? नहीं। कौन सा कथन सही है कि इसे हमने राष्ट्रीय गान के रूप में, बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया था? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। बिल्कुल ठीक है। स्वदेशी का मतलब क्या था? देश के जो भी चीज बनाएंगे हम उनको यूज करेंगे, तो देश के जितने भी शिल्पकार थे, कारीगर थे, ठीक है, उनकी स्किल्स उभरी और उनके उद्योगों मौका मिला कि वो विकास कर सके, तरक्की कर सके, ठीक है। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ये भी ठीक है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद काउंसिल बनाया गया एजुकेशन के लिए भी नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो दोनों कथन ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा ढूंढिए जिसमें दोनों कथन ठीक हो। यहाँ तो ना दिया हुआ है, केवल दो, केवल एक, तो बचा क्या? सी, एक और। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1907, 1906, 1969 या 1911? तो कब हुआ? 1907 में हुआ था प्रथम विभाजन पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग अवज्ञा आंदोलन? तो कौन सा था? देखो, जब बात आएगी नरम दल और गरम दल, दो हमारे जो दल बन गए थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो ये कब हुआ था? जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913। देखिए, पता सभी को है, आपको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। सूरत अधिवेशन 1907 पहले पूछा जाए कि कहाँ हुई, तो 1907 में। कब हुई? ठीक है, किस आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में। और जगह सूरत अधिवेशन, ठीक है। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूम ने, डफरिन ने, तिलक ने या गांधी जी ने? कैसे याद रखोगे? सूरत में तय आ रहा है और तय से तिलक, सूरत तय पे खत्म होगा, तिलक से स्टार्ट, ठीक है, तो कनेक्ट कर लेना, याद हो जाएगा। वर्ष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष, उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे जब सूरत अधिवेशन हो रहा था? ऐसे अध्यक्ष, ऐसे आरबी घोष, आरबी घोष। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर में, दिल्ली में, कलकत्ता या ढाका में? तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, ढाका। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, M.A. जिन्ना? तो प्रथम, पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खां, पहला अध्यक्ष आगा खां। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां या नवीन सलीमुल्लाह खां? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना तो किसने की थी? नवीन सलीमुल्लाह खां ने। मैं से मुस्लिम, मैं से मुल्ला खान, ठीक है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खां, M.A. जिन्ना या चौधरी रहमत अली और उसके मित्रों ने? शब्द का प्रयोग पूछा है, ठीक है, तो चौधरी रहमत अली और उसके मित्रों ने। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में? तो वार्षिक कराची में हुआ था, कराची। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा? हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, W.W. हंटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से एक, W.W. हंटर ने। अच्छा, याद रख लेना, यदि मुसलमान खुश, खुश को क्या बोलते हो? हैप्पी, H for हैप्पी, H for हंटर, हंटर ने लिखी थी, ठीक। डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें माल मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। 1903, 1909, 1912 या 1939? तो देखिए, जब भी बात आएगी ना मार्ले मिंटो सुधार की, तो डेट याद रखोगे, वर्ष 1909। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात आएगी जब भी इंडियन एक्ट में तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीतिक अशांति का गुबार छिपा था और उसमें बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था। कथन भारत की राजनीतिक अशांति के संदर्भ में वर्ष 1909 में किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड कर्जन? इनमें से कोई नहीं।
तो लॉर्ड मिंटो। मिंटो ने कहा था कि अशांति का गुबार छुपा हुआ था। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली बाद में बनी, उससे पहले कहाँ थी? कलकत्ता में। वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो कौन था? लॉर्ड लॉरेंस। से दिल्ली लाई गई, किसके काल में लाई गई? लॉरेंस के। लाई, एल फॉर लाई गई, एल फॉर लॉरेंस, ऐसे थोड़ा सा ना याद रहता है। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? वर्ष 1905, वर्ष 1909, वर्ष 1910, 1911। तो कब आई? 11 में। याद कैसे रखोगे? 11 में एक और एक आ रहे हैं, ठीक है, एक और एक। तो देखो कलकत्ता में भी 2 के आ रहे हैं, एक का ये के, एक का ये के, ऐसे थोड़ा याद हो जाएगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? चाहे लाई गई, चाहे स्थानांतरित की गई, ठीक है, तो या बनाई गई, सारी चीजों में एक ही आंसर है आपका, 1911। दिल्ली में किन के राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड मेयो पर, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हॉर्डिंग पर? देखो कैसे याद रखोगे, हड़कंप मच जाता है हॉर्डिंग पर। क्रांतिकारी जो हॉर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, नहीं पूछा है। मास्टर अमीर चंद, भगवती चरण वोहरा, भाई माल मुकुंद या अवध बिहारी? भगवती चरण वोहरा ये शामिल नहीं थे। कैसे रखोगे? कांड में शामिल नहीं थे, यानी कांड से बाहर थे, यही हुआ ना मतलब। तो बाहर कौन थे? वैसे बाहर, बाहर से बोहरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या AC मजूमदार? तो जब बात आएगी लखनऊ अधिवेशन की, तो कौन थे वहां पे? AC मजूमदार, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916? लखनऊ अधिवेशन 1916। अब आपको भी पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो भारत आए ही 1915 में थे, तो उससे पहले अधिवेशन में महात्मा गांधी थे ही नहीं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 15 में आए तो 16 ऑप्शन दिया हुआ, तो 16 में ही होंगे। 15 से पहले वाले ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकते ना। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, लाहौर में? लखनऊ में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1913 में, 1914, 1915 या 1916 में? तो याद रखोगे 1916 में, जब अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सी थी? कौन था या कौन थी? ठीक है, एनी बेसेंट, M.A. जिन्ना, मैडम कामा या फिरोज शाह मेहता? तो कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? 1906 से 1911, 1916 से 1922, 1917 से 21 या 1940 से 46? 1916 से 1922 राइट। नेताओं में से किसने कहा कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो? तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट? तो ऐसी बात किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। माइंड में ऐसे रख लेना, नगाड़ा आ एनी बेसेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, A.O. ह्यूम, माइकल मधुसूदन या R. पामदत्त? तो देखिए फेबियन भी कौन था? एनी बेसेंट थे। इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से या असहयोग्य आंदोलन? एनी बेसेंट, ठीक है, गृह शासन आंदोलन। याद कैसे रखोगे? घर का बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे याद आ जाएगा गृह शासन, घर से गृह और बेसेंट। वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? स्वराज्य से ना, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्वराज्य मतलब अपने घर की, यानी होम की चीजें बनी यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? C.R. दास, S. सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट या B.G. तिलक? तो कौन नहीं जुड़ा था? दास। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया। खुदीराम बोस ने, V.D. सावरकर ने, प्रफुल्ल चौकी ने या भगत सिंह ने? सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। गुप्त का मतलब क्या होता है? सीक्रेट सोसाइटी। तो सोसाइटी और सीक्रेट दोनों ऐसे हैं, तो सावरकर भी ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना ने? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था?
जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो युगों युगों तक कौन लीड कर सकता है? जो जीतता रहेगा। ऐसे याद रख लेना, जतेंद्र मुखर्जी। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, व्रती समिति या साधना समिति। तो बंगाल में किसको जन्म दिया? अनुशीलन समिति को। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य डकैती का स्थान था। बंबई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में या मद्रास रेजिडेंसी में? तो पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किस के साथ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चौकी, विपिन चंद्र पाल। प्रफुल्ल चौकी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, तेज बहादुर सरपू ने। तो चित्तरंजन दास ने। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गदर पार्टी से कौन जुड़े थे? तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष में हुई थी? 1907, 1913, 1917, 1920। तो कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? नहीं पूछा। लाला हरदयाल ये तो थे, इन्होंने तो स्थापित किया था। पंडित रामचंद्र ये भी थे, बरकतुल्लाह भी थे। खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू, करतार सिंह सराभा को फांसी। तो राइट, कामागाटामारू घटना। गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में, कलकत्ता में। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? लाल हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह या पंडित काशीराम? तो देखिए, पहला सभापति पूछा है, सैसे सभापति, सैसे सोहन सिंह भाकना। ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र। तो सैसे संस्थापक सैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 में, 1901 में, 1902 में, 1905 में। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई? 1905 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या इनमें से कोई नहीं? कि वो था महेंद्र प्रताप। कामागाटामारू क्या था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिक केंद्र था, एक बंदरगाह था, एक जहाज का, एक द्वीप था। तो ये क्या था? सिर्फ एक जहाज था। निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित था? सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर या भगत सिंह? तो कौन थे? बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह संबंधित। कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? मोतीलाल, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या लाला लाजपत राय? तो देखिए किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, तुर्की में। तो अंतिम सरकार आ से अफगानिस्तान में। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका? प्रथम पश्चिमी अमेरिका। याद रखें। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर या सरोजनी नायडू या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा? तो देखिए, जननी तो माँ होती है, मैं से मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। आगे भी मैं से मैडम, पीछे भी माँ लगा कामा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में या स्टुटगार्टे में? तो कहाँ फहराया था? स्टुटगार्टे में। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एस.सी. बोस या महात्मा गांधी? तो जब भी बात आएगी स्वराज की तो बाल गंगाधर तिलक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी? तो कलकत्ता अधिवेशन, इनके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनशा वाचा? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग व्यक्त किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्वराज का पहली बार प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या विठल पटेल? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय जो पार्लियामेंट में चुने गए। क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आता है, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था? तो ओल्ड मैन की बात आएगी तो वे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण या व्यक्तित्व? तो पहला फर्स्ट कौन सा था? चंपारण। गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली ढंग आरंभिक रूप से
कहाँ गढ़ी विकसित की गई थी? इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, उत्तर अफ्रीका में, भारत में। सभी जानते हैं पहले गांधी जी कहाँ रहते थे, तो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वहीं पहले काम किया, वही फिर भारत में आके कर दिया। चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं थे? नहीं पूछा। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, जेबी कृपलानी भी थे, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे, तो नहीं पूछा है, तो कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनजी रामकुमार शुक्ल ने, या राजेंद्र प्रसाद ने? तो देखिए किसने विरोध किया था? विरोध किया था एनजी रंगा ने। को क्या बोलते हैं? अगेंस्ट हो जाना, ठीक है। अगेंस्ट में ABR GB, AG रंगा। सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बारडोली। ऐसे औद्योगिक, ऐसे अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमदाबाद सत्याग्रह सूती मिल कामगारों के लिए किया गया। अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी गए, ठीक है, और गांधी जी क्या प्रयोग करते थे? सूती वस्त्र। ऐसे याद रख लेना, सूती मिल के कामगारों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से था? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या तमिलनाडु? तो गुजरात से। खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी थे, ठीक है। जैसे गांधी जी कैसे गुजरात, या गांधी जी का जन्म स्थान गुजरात, रिलेट कर लेना बस। गांधी जी ने जब खेड़े का दौरा किया था तो कौन उनके साथ मौजूद नहीं था? नहीं पूछा है। महादेव देसाई तो थे, आसफ अली भी थे, तो इंदुलाल याग्निक नहीं थे, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा लाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। यही था कि रोलेक्ट एक्ट कानूनी था कि जिसपे हमें संदेह है, जिसपे हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि भाई ये विद्रोही है या ये, तो अंग्रेज क्या करते थे? उसे पकड़ के जेल में बंद कर देते थे और बोल दिया कि ना कोई ये वकील करेगा या ना मुकदमा लड़ेगा, जिंदगी भर उस डाउट के बेस पे जेल में पड़ा रहेगा। तो यही था। रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित किया? रोलेक्ट एक्ट यही था, किसी पे भी अगर डाउट हो, किसी पे भी कोई संदेह हो, तो उसे जेल में बंद कर दो, ठीक है, और जेल में ले जाकर खूब फोड़ लो, ठीक है। खूब फोड़ो उसे, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो वकील भी नहीं कर सकता, कोई मुकदमा नहीं लड़ सकता, तो फोड़ से याद रख लेना, चेम्स फोड़। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधी जी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेक्ट सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो देखिए जलियांवाला बाग में भी क्या हुआ था? लोगों पे गोलियां चला दी गई थी, वो भी डाउट के बेस पे, ठीक है, कि डाउट किया, संदेह किया कि ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, पर डाउट था उन्हें कि ये कहीं अंग्रेजों के खिलाफ तो इकट्ठा नहीं हुए, तो ये भी रोलेक्ट डाउट की बात आएगी, रोलेक्ट सत्याग्रह, ठीक है। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? जनरल हैरिस, जनरल डायर, कर्नल वेल्सले या आर्थर वेल्सले? तो आंसर तो आप यहाँ से डायर दिख रहा है, तो यहीं से डायर निकल लेना, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से किसने इस्तीफा दे दिया? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, शंकरन नायर ने या जमनालाल बजाज ने? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी जानते हैं कि अमृतसर में, लाहौर में हुआ था, जहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर ने गेट बंद करके सभी लोगों को गोलियों से भून दिया। अपने बचाव में कुछ कुएं में भी कूद गए थे, वहां भी गोलियों से सभी को भून दिया, तो जिसमें बूढ़े बच्चे सभी शामिल थे और सभी को मार दिया। ये एक क्रूर हत्या थी जो जनरल डायर ने करवाई थी। लेकिन इसके विरोध में जो वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्य थी, उसे इस्तीफा किसको देना पड़ा? शंकरन नायर को। तो ऐसी क्रूर हत्या करवाना या फिर बूढ़े बच्चे सभी को मार देना, शर्म नहीं आती? ऐसे शर्म आ गई बेचारे को, ऐसे याद रख लेना, ऐसे शर्म से शंकरन नायर, और फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह या सोहन सिंह जोश? तो कौन थे? उधम सिंह थे। 21 साल बाद इन्होंने इंग्लैंड जाके मार डाला था, ठीक है। 21 साल तक इन्होंने इंतजार किया, काफी मेहनत की, गन वगैरह खरीदी और वहां जाके मार दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी को, CR दास को या फजलुल हक को? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आजाद? तो देखिए खिलाफत आंदोलन था किसको अपमानित करने के लिए? ये था टर्किश खलीफा। याद रख सकते हो, यहाँ भी खिलाफत आ रहा है, यहाँ भी खलीफा, इस तरह से। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद जिन्ना, मौलाना शौकत अला या फिर मोतीलाल नेहरू? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद या MA जिन्ना?
तो जिन्ना ने की थी। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई थी, खिलाफत आंदोलन में दोनों एक हो गए थे। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से चिंगसन के इस कथन का संबंध? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 या 1942 की अगस्त क्रांति। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक। अभी मैंने बताया खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो गए थे और अंग्रेज उन्हें भिड़ा नहीं पाए थे आपस में। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या कराची में? तो कहाँ हुई थी वो? इलाहाबाद में हुई थी। इस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला। चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन, हिंदू मुसलमानों ने दोनों ने सहयोग किया, ठीक है, सहयोग कर गया, दोनों ही एक हो गए थे। तो सहयोग यहाँ पे दिख रहा है, असहयोग में सहयोग भी दिख रहा है। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार रोलक एक्ट। नमक कानून नहीं था। किस क्षेत्र में राहुल सत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। तो जब बात आएगी राहुल की तो याद रखोगे छपरा। देखो छपरा में रह आ रहा, रह से राहुल, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह या जेबी सेन? तो बिहार में जो किसान थे उनका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही रह गए थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर या जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा? तो कौन थे जिनकी परीक्षा के 20 दिन आंदोलन छोड़ दिया? जयप्रकाश नारायण थे। याद कैसे रखोगे? पैसे पटना का कॉलेज किसने छोड़ा? प्रकाश ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? CR दास ने, एनी बेसेंट ने, BC पॉल ने, मदन मोहन मालवीय ने किया था? CR दास ने। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए और जेल में थे। कांग्रेस पार्टी की मांगे मानने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हें आंदोलन की सफलता में कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी या चोरी में हिंसा हुई थी? देखो चोरी हत्याकांड हो गया था कि कुछ पुलिस वालों को ना लोगों ने अंदर बंद करके, जैसे ये पुलिस स्टेशन है और इसी को बाहर से दरवाजा बंद करके आग लगा दी थी, तो काफी मात्रा में यहाँ पुलिस वाले मर गए थे। तो गांधी ने कहा कि मैं हिंसा तो करता नहीं, लड़ाई झगड़े करता नहीं, फिर मेरे आंदोलन में हिंसा क्यों हुई? इसी दुर्घटना से दुखी होकर उन्होंने, हिंसा हुई तो आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी कहते तो मैं तो अहिंसा के राह पे चलूंगा। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना। हिंसा होते ही उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, गोल मेज सम्मेलन के समय? नारा कब दिया गया? असहयोग आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या चरणदास नाथ? ये बाल गंगाधर तिलक थे जो इसके रिजल्ट नहीं देख सके थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह हिंद केसरी थी, केसरी हिंद थी, राय बहादुर या राइटच ऑनरेबल थी? तो वो कौन सी उपाधि थी? उपाधि का नाम था केसरे हिंद। स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलेट बिल सत्याग्रह? उपरोक्त में से कोई नहीं। असफलता के बाद हुई। आ से असफलता, ऐसे असहयोग आंदोलन। किसकी असफलता? ऐसे असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तिलक और चितरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू? गांधी और तिलक या चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू? काफी इंपॉर्टेंट है। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साहब, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सान्याल? तो किसने किया? श्री कृष्ण ने बिहार में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने किया? M.A. जिन्ना ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस पर हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागपुर, कानपुर, सियालकोट या लुधियाना? कानपुर में हुई थी। किनके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मोहन सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल का? चंद्रशेखर आजाद थे। बात आई सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की तो स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की, जिन्होंने खुद को गोली मारी थी ताकि वो अंग्रेजों के हाथ ना आ जाए। जब लास्ट में अंग्रेजों ने घेर लिया था तो एक ही गोली बची थी, उन्होंने खुद को ही गोली मारी। उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है, मैं आजाद ही रहूंगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में निम्न
में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चौकी और खुदीराम बोस, सूर्य सेन और उधम सिंह। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इन दो क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस मुकदमा से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां या सूर्य सेन। अभी मैंने बताया रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक को तो फांसी दी, ये तो नहीं पूछा है, तो कौन शामिल नहीं था? सूर्य सेन शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? शशींद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद या मनमथ नाथ गुप्ता। तो कौन बच निकले थे? चंद्रशेखर आजाद। जो काकोरी कांड है ना, ये वही था कि अंग्रेजों के ना कुछ हथियार और पैसे जा रहे थे रेल में, तो चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने मिलकर रेल को लूट लिया था, उसमें जितने भी हथियार थे, पैसे थे, ताकि इन हथियार और पैसों से लड़ाई थी जो, उसमें पैसा और हथियार दोनों काम आ सके। तो बस यही था काकोरी कांड। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर चंद्रशेखर आजाद या बटुकेश्वर दत्त। देखिए रामप्रसाद बिस्मिल, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन बदल देंगे, आंसर आपका वही रहेगा, रामप्रसाद बिस्मिल और इनके साथ एक और थे, अशफाक उल्ला खां। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है, ये लिखी किसने थी? अगर बात पूछी जाए लिखी किसने, तो बिस्मिल ने लिखी थी। ठीक है, बिस्मिल ने लिखी थी। और अगर आप कंफ्यूज ना हो, भगत सिंह मूवी में आपने देखी थी, भगत सिंह बोल रहे थे इस डायलॉग को, लेकिन लिखी पूछा है, तो लिखी किसने थी भाई? ये बिस्मिल ने लिखी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, मार्च 1933 या 23 मार्च 1934। तो 23 मार्च 1931 में वो दिन था जिस दिन इन तीनों को फांसी दे दी गई। गांधी जी चाहते तो इनकी फांसी को रोक सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ या राजगुरु के साथ? तो राइट आंसर है बटुकेश्वर दत्त के साथ। देखिए कंफ्यूज मत होना, इस असेंबली में बम फेंकने के आरोप में जब फांसी दी गई थी, उनके साथ ये राजगुरु भी थे, तो बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु दोनों थे। अब ऑप्शन में आपसे पूछा है कि बम फेंकने में, बम वैसे साथ दत्त साथ थे उस टाइम पे, पकड़ लिया राजगुरु को भी था बाद में, लेकिन उस टाइम पे जब बम की बात है तो दोनों गए थे, बटुकेश्वर दत्त और सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए अभी पूछा था लिखा किसने था? बिस्मिल ने, लेकिन यहाँ पूछा कि दिया किसने? अब यहाँ बोल कौन रहा उस नारे को, कौन लगा रहा उस नारे को? अब भगत सिंह आएगा, तो कंफ्यूज ना हो। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्ला खां या अजीजुद्दीन खां? तो अभी मैंने बताया अशफाक उल्ला खां। कब दी थी? ये काकोरी जो कांड था, ट्रेन में से जो सामान लूटा काकोरी कांड के आरोप में, तो तब दी थी। रामप्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्ला खां थे। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, सूर्य सेन ने, चंदन दत्ता ने, विधान घोष ने या जतिन दास ने? तो देखिए जब छापामारी की योजना बनाई गई, प्लानिंग की गई, तो उस टाइम पे सूर्य सेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीर चंद्र लेट थे इससे, ये बिल्कुल ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाक उल्ला, इन्हें फांसी भी दी गई थी रामप्रसाद के साथ, बिस्मिल के साथ, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास थे, अभी बताया मैंने। तो नासिक षड्यंत्र केस में रास बिहारी घोष नहीं थे, ये मैच नहीं कर रहा, और यही पूछा, नोट पूछा है तो डी। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 दी है, 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके यहाँ से। चटगांव शस्त्रागार हमला किससे मैच कर रहा है? कौन थे इसमें? सूर्य सेन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। काकोरी षड्यंत्र में कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र में कौन थे? लाहौर में थे जतिन दास, अभी बताया। और गदर पार्टी में कौन थे? लाला हरदयाल। तो 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। वीडियो को पॉज करें और मैच करें। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1927, 1928, 1929 या 31? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत में। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु? तो किस लिए आया था? प्रशासनिक सुधार के लिए। साइमन कमीशन को इसलिए बुलाया गया था कि जो भारत में प्रशासनिक सुधार यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से हम रूल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सुधार किए जाएं। और भारतीय क्यों भटके? कि भारत में सुधार करने की बात आ रही है, ठीक है, और भारतीय को लिया ही नहीं गया। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी एमएल नेहरू ने, जेएल नेहरू ने, आरके नेहरू ने या बीएल नेहरू ने? तो एमएल, ये एमएल क्या है भाई?
ML नेहरू क्या है? अरे कुछ नहीं, ये मोतीलाल है। M फॉर मोती, L फॉर लाल। तो मोतीलाल ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये 1935 में की गई थी और इससे मिलता जुलता हमारे संविधान में उद्देश्य वगैरह काफी लिए हुए हैं। ठीक है। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट या मांडफोर्ड सुधार? राइट आंसर नेहरू रिपोर्ट। के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे और वही स्थापना की, और उसी किसके विरोध में? तो ये कंफ्यूज मत होना, ये नेहरू रिपोर्ट उनके फादर जवाहरलाल नेहरू के फादर की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद? तो मौलाना हसरत मोहानी थे। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? अहमदाबाद, कोलकाता, लाहौर या लखनऊ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर, पूर्ण स्वराज। ठीक है। और इसी की बात कहते कहते जो आपके भगत सिंह थे, वो हर बार जब उनकी पेशी की जाती थी कोर्ट में, यही बोलते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए बस। उनसे जब भी पूछा जाता किस लिए किया ये सब, तो कहते हैं हमें पूर्ण स्वराज चाहिए बस। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुरेंद्र बनर्जी? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, ये तो थी। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, ये भी थी। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये भी गांधी जी करने की सोच रहे थे। अस्पृश्य उन्मूलन, ये नहीं था। अस्पृश्य यानी छुआछूत जो था उसको खत्म करना, ये बाद में आया, ये नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमेरिकी समाचार पत्रिका गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में आरंभ में बहुत संशयात्मक थी, किंतु एक सप्ताह के भीतर ही उसने अपनी राय पूरी तरह से बदल ली और एक महात्मा और राजनेता के रूप में गांधी जी का अभिवादन किया? सटरडे इवनिंग पोस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट, टाइम या लाइफ? तो टाइम। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? वर्धा, डांडी, सेवाग्राम या साबरमती? तो ये डांडी से स्टार्ट किया था। ये वही है जो नमक के लिए किया गया था और गांधी जी पैदल चल के गए थे, गुजरात से डांडी तक की मार्च की यात्रा पैदल उन्होंने की थी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उपरोक्त सभी? तो ये सभी शामिल हो गए थे गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में। गांधी जी ने कह दिया था कि जब अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स ज्यादा लगा दिया तो गांधी जी ने कहा हम अपना नमक खुद बनाएंगे, और इसमें फिर वो सभी ने भाग लिया। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालचारी, के कामराज या एनी बेसेंट? तो किसने किया? सी राजगोपालचारी ने। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तेवजी, अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? अब देखो, नमक बनाने के लिए ही अंग्रेजों ने, बताओ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। अब उनकी जगह कौन आए थे? अब्बास तेजबी को बिठा दिया। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अबुल गफ्फर खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना कलाम आजाद? तो किसने किया था? अब्दुल गफ्फर खां ने। खा से खुदाई खिदमतगार आ रहा, खा आ रहा है ना, ऐसे याद रखना। ख से खुदाई, ख से खिदमतदार, ख से खां। ठीक है, इस तरह से याद कर ले। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एससी बोस, एलन कैम्पबेल, जॉनसन या बीजी हार्निमॉन या सरोजनी नायडू? तो किसने कहा था? एससी बोस ने। कि से सांत्वना, ठीक है, तो ये भी कहा था एस से सांत्वना, से एससी बोस, इस तरह से रिलेट कर ले। गांधी इरविन समझौता हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1930, 1931 में, 1932 या 1933 में? तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये था कि गांधी जी ने अपनी कुछ शर्तें इरविन को दी थी कि इन्हें मान लिया जाए और भारत में इस तरह से राज किया जाए, लेकिन इरविन ने आधी ही शर्तें मानी थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहा था? मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? तो सरोजनी नायडू ने कहा था दो महान आत्मा, इरविन और गांधी को। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? सभापतित्व जवाहरलाल नेहरू, जे.एम. सेनगुप्ता, एससी बोस या वल्लभ भाई पटेल? तो वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची संकल्प ने निम्नलिखित में से किस एक विषय का समर्थन किया था? राज्य मुख्य उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण नहीं रखेगा?
राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं को भारतीय व्यवसाय वर्गों को सौंप दिएगा। भारतीय व्यवसाय वर्ग को पूंजी का 50% निवेश करने की अनुमति राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। राज्य प्रमुख उद्योग और सेवाओं का स्वामित्व या उन पर नियंत्रण रखेगा। डी राइट आंसर है आपका, तो डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मौलाना मोहम्मद अली थे जो प्रथम गोलमेज आंदोलन में गए थे। तीनों में भाग किसने लिया पूछ लिया जाए तो भीमराव अंबेडकर थे, और दूसरे में कौन गए थे? गांधी जी गए थे लंदन। ठीक है, जब जा रहे थे जो स्माइल करी थी ना जहाज में बैठते वक्त, वही फोटो पे आप, वही नोटों पे आप फोटो देखते हो उनकी, ठीक है, स्माइल करते हुए की। तो यह प्रथम पूछा है किसने भाग लिया था, तो पहले में मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? राव बहादुर, सर अकबर हैदरी, सर एपी पेट्रो या केटी पॉल? तो केटी पॉल ने किया था। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? महादेव देसाई, प्यारेलाल नेयर, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू? तो कौन नहीं गया था? जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, बाकी ये सब गए थे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो ठहरे थे। देखिए एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सभा में गए थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ठहरे कहाँ थे लंदन में गए थे, तो सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में, या इनमें से कोई नहीं? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, चर्चिल था, उन्होंने कहा था कि अधनंगा व्यक्ति हमारी सीढ़ियों पर पैर रख रहा है तो मेरा खून जल गया था। ठीक है, इस तरह की बात भी उसने अपनी बुक में लिखी हुई है कि महात्मा गांधी जब इंग्लैंड में किंग्सले हॉल में प्रवेश करते हैं, उनकी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो तीसरा हुआ था 1932 में। सम्मेलन में एक साल का गैप था, यानी अगर तीसरा 32 में हुआ है तो 31 में हुआ होगा दूसरा, और पहला हुआ होगा 30 में। दूसरे में महात्मा गांधी गए थे 31 वाले में। ठीक है, बाकी तीनों में भीमराव अंबेडकर गए थे। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। यही है वो विंस्टन चर्चिल जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहे थे। अधिनिर्णय घोषित किया गया था, तो किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नोट मैच कर रहा है जो, वो पूछा। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 बिल्कुल ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, ये भी ठीक है। द्वितीय गोलमेज आंदोलन अभी बताया 1931। सांप्रदायिक निर्णय 1933, ये गलत है, ये मैच नहीं कर रहा और यही पूछा गया है। वर्ष 1931 में बॉम्बे में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग नेतृत्व सम्मेलन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीडर कॉन्फ्रेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग रखी गई थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट, या भारत में एक एकात्मक? तो देखिए दलित वर्ग की बात आएगी तो अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, और दलितों के लिए काम सबसे ज्यादा किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखोगे, दलित वर्ग से याद रखोगे अछूतों के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई जो विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसी के द्वारा महिलाओं को सीटों के लिए आवंटन भी मिला। कौन ये समझता था कि 1836 ईस्वी में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा रूसी अभिकल्पना डिजाइन थी? लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड पाल्मस्टन, लॉर्ड कैनिंग या अलेक्जेंडर बर्न्स? तो लॉर्ड पाल्मस्टन ये समझता था। ठीक है, सुरक्षा और प्रशांति, पैसे प्रशांति, पैसे पाल्मस्टन, याद रख लेना। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। बाग में भागदौड़ भीमराव अम्बेडकर के हाथ में आ गई थी। ठीक है, अध्यक्ष पूछा है तो घनश्याम दास बिड़ला। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? S.A. डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो विहीन प्रजातंत्र, ठीक है, पैसे प्रजातंत्र, प्रकाश नारायण। भारत द्वितीय विश्व युद्ध में किस तारीख को शामिल हुआ? भारत के शामिल होने की डेट पूछी है, तो 5 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 या 7 सितंबर 1939 या 9 अगस्त 1942? तो 5 सितंबर 1939 को भारत शामिल हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध में। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 2 अगस्त 1940, 9 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1940, 10 अगस्त 1940? तो कब किया? 8 अगस्त 1940। इंपोर्टेंट डेट है, याद। अगस्त से अगस्त मंथ तो आपको याद ही है। ठीक है, और प्रस्ताव कब पारित किया? 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सरोजिनी नायडू, राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस या विनोबा भावे? तो कौन थे? विनोबा भावे।
कैसे याद रखोगे? वैसे व्यक्तिगत और वैसे विनोबा भावे, थोड़ा रिलेट करके याद कर लेना। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांतिक चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपन अ क्रैशिंग बैंक था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बात आएगी पोस्ट डेटेड चेक की तो ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है। जब इन्होंने कहा कि अब क्या फायदा है ऐसे प्रस्ताव को देने से, तो ये बात यही रिलेट थी कि जब तारीख खत्म ही हो गई है पोस्ट डेटेड चेक तो पैसे थोड़ी निकाल पाओगे। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, ठीक है, जो बातें करते थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड या स्टैनली बॉल्डविल या नेविल चैम्बर्स? विंस्टन चर्चिल। तो 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू या एनी बेसेंट? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बंबई में, वर्धा में, लखनऊ में, त्रिपुरा में? तो कहाँ किया गया था? वर्धा में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? मेरिन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान या चेंबूर मैदान या ग्वालियर टैंक? तो ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942? तो 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिव्यांगत होंगे किससे जुड़ा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन। जहाँ पे ये वो आंदोलन है जहाँ गांधी जी का भी सबर टूट गया था, करो मरो का नारा दिया कि या तो अब हम मरेंगे या फिर अब हम भारत को आजाद करा के रहेंगे। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली या अरुणा आसफ अली? तो किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। नारा किसने दिया ये पूछा तो यूसुफ नारा। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने? तो सभी ने, इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया ही नहीं था। तो सभी डी। छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैम्बरलेन, चर्चिल या क्लाइमेट एटली या मैकडोनाल्ड? तो कौन थे? चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब भारत छोड़ो की बात हो रही। छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में? तो कहाँ बनाया गया था? बंबई में बनाया गया था। वैसे बंदी वैसे बंबई, याद रख लें। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया जाना था? तो राइट आंसर क्या है? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? इलाहाबाद या लखनऊ या बलिया या फैजाबाद? तो किसमें की थी? बलिया ने की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? वर्ष 1939, वर्ष 1940, वर्ष 1941 या 42 में? तो कब हुई? वर्ष 1942 में हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? वह है कटक, कनापुर या मुर्शिदाबाद? तो क्या था? कटक या। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस या मोहन सिंह या चंद्रशेखर या भगत सिंह? तो किसने की थी? मोहन सिंह की उपज थी ये INA। निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय? तो जब बात आएगी आजाद हिंद फौज की तो सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, 31 अक्टूबर 1943 को, 18 फरवरी 1946 को? तो कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 को। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या सूर्य सेन? तो रास बिहारी बोस। तो याद कैसे रखोगे? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सहयोग दिया, ये भी बॉस और ये भी बॉस, राम बिहारी बोस ने बोस को सहयोग दिया। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मनी के खिलाफ उठ खड़े हो। राम बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या खुदीराम? तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया? जापान, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या मलेशिया? तो कहाँ पे किया? जर्मनी में। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने या सुभाष चंद्र बोस ने? काफी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजिमेंट से आप याद रखना सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? अरुणा आसफ अली, शाहनवाज या राशिद अली या रास बिहारी बोस? काफी इंपॉर्टेंट है, 7 वर्ष का, ठीक है, राशिद अली को दिया गया था कारावास। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जिले में, आगरा फोर्ट में। तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GK गोखले, CR दास, BC पाल या GK तिलक? तो कौन थे? CR दास। सैसे सुभाष, सैसे CR दास, ऐसे याद रख लेना। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लॉर्ड एटली, स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्लाइमेट एटली या सर पी लॉरेंस? तो देखिए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस। इनमें से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया? नेहरू समिति ने, साइमन कमीशन ने, क्रिप्स कमीशन ने, कैबिनेट मिशन ने? तो किसने किया? कैबिनेट मिशन, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया? हिंदू महासभा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग या यूनियनिस्ट पार्टी? तो कौन था? मुस्लिम लीग। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, JP कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरोजिनी नायडू? तो कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की? तो किसकी बनी? सत्ता के हस्तांतरण की। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ड्यूरेंट योजना, मार्लेमिंटो योजना, माउंटबेटन योजना या वेवेल योजना? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारत का अंतिम वायसराय था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम मतलब अंग्रेज चले गए थे, लेकिन वायसराय कौन था? लॉर्ड, जब हम आजाद हो गए थे तो उस समय पे वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए? तो किसके लिए किया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया। इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, मौलाना आजाद या सरदार पटेल? तो समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नरेंद्र देव ने किया था। इंपॉर्टेंट। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोराचारी की घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कालीकोटरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के बंगाल के विभाजन के बाद। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हो गया था। तो पहली घटना आप ये याद रखोगे, 2 कूट, ये ठीक है, ठीक है, यहाँ भी 2 है, देखते हैं आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो एक 1916 में हुआ था, गांधी जी जैसे दक्षिण अफ्रीका से आए थे। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, 19 हत्याकांड, ठीक है। तो ये 3, तो इस तरह से आप याद रखोगे, C3 हो गया। 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित की? वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज मुकदमा? तो देखिए 1945 में कौन सी थी? वेवेल योजना थी, शिमला सम्मेलन थी, नौसेना विद्रोह नहीं था, आजाद हिंद फौज मुकदमा, यानी C आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 3 और 2। फिर उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में गदर, तो फिर उसके बाद ये